Uh, Good evening, everyone. Just give me a confirmation. Am I clearly audible to all of you? Yes, sir. Okay, बेटा. Yes, sir. चलो डाउट बोलना स्टार्ट करो. 14th. थर्ड क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 14, The question Sir, number question two. number 2. क्वेश्चन नंबर 2 और बोलो. Question number 16. 16, Question number 19. क्वेश्चन नंबर 19. ओके, और बोलो. Question number 9. Question number क्वेश्चन 4. नंबर 9, 4, 9. ओके, और 23. 23. 23, यस, और 17. 17. Question number 17. 17. ओके, क्वेश्चन नंबर 17 और देख लो एक बार. Sir, 18. 18. ओके, चलो स्टार्ट करते हैं. बाकी जो होगा बीच में ऐड कर देना. सो फर्स्ट इज इफ cot of a plus b equal to 0, then sin of a plus 2b equals 2. ओके, खाली मुझे याद दिलाओ कि cot का वैल्यू 0 कब होता था? 5/2. 90 पे. 90 पे. जनरल सोल्यूशन तो अलग होगा, बट मैं एक बार 90 लेके चलता हूँ. इसका भी इससे सॉल्व करना थोड़ा इजी हो जाएगा. सो a प्लस बी इज 5/2 आपने अज्यूम कर लिया. अब जो आपका साइन a प्लस 2b है, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ साइन ऑफ 2a प्लस 2b माइनस ए? चेक करना जरा, जो क्वेश्चन पूछा है उसने, क्या मैं उसको ऐसा लिख सकता हूँ साइन 2a प्लस 2b माइनस ए? Yes, sir. ओके, एंड इन दोनों में से 2 कॉमन लिया तो ये बन जाएगा आपके पास a प्लस b, विच बिकम्स पाई बाय 2. तो कैन आई से दिस विल रिड्यूस टू साइन पाई माइनस ए? चेक करो जरा. Yes, sir. एंड Yes, साइन sir. पाई माइनस ए कितना हो जाएगा? Sin A. Sin A. Sin A. दैट इज इक्वल टू साइन ए. ठीक है, ये एक अप्रोच था सॉल्व करने का. जनरल अप्रोच क्या होगा कि कॉट का सोल्यूशन जो है 0 ना, वो होता है 2n+1 पाई बाय 2 पे. तो आप उसके अकॉर्डिंग भी सॉल्व कर सकते हो, वहां से भी आपको सेम आंसर मिलेगा. बेसिकली दैट्स अ जनरल सोल्यूशन. बट ये ऑब्वियस है कि जनरल सोल्यूशन जो वैलिड है वो सारे वैल्यू के लिए है. तो मैंने कोई एक वैल्यू चेक कर लिया, तो बाय डिफॉल्ट जो आंसर एक में आया है वो बाकी सब में आपका मैच करेगा भाई. ठीक है, नेक्स्ट इज प्रिंसिपल सोल्यूशन. प्रिंसिपल सोल्यूशन कौन कौन से वैल्यू के बीच में निकालते हैं अपन हमेशा? 0 to 2 pi. 0 to 2 pi. cosec x अगर -2/3 है तो कैन आई से इट कंक्लूड्स टू के sin x होना चाहिए -3/2, -√3/2. Yes, ये sir. समझा सबको? ठीक है. अब साइन नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है? Third and fourth quadrant. तो इसका आंसर आएगा आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट में एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में. थर्ड क्वाड्रेंट का जो आंसर था इट वाज पाई प्लस अल्फा. फोर्थ का आंसर था 2 पाई माइनस अल्फा. व्हाट इज अल्फा इन दिस केस? Minus Pi कितना 16. by होगा? पाई बाय minus 3. pi. माइनस पाई बाय 3 या प्लस पाई बाय 3? Pi by 3 plus. यस, पाई बाय 3, बिकॉज आपने क्वाड्रेंट कंसिडर कर लिया ऑलरेडी, तो कंफ्यूज मत हो. इट शुड बी पाई बाय 3. तो आपका एक आंसर आएगा पाई प्लस पाई बाय 3, दैट इज इक्वल टू 4 पाई बाय 3. सेकंड आंसर आएगा 2 पाई माइनस पाई बाय 3, दैट इज इक्वल्स टू 5 पाई बाय 3. सो 4 पाई बाय 3 5 पाई बाय 3, ये होना चाहिए ऑप्शन बी बेसिकली. समझे अभी? आप आई थिंक उसमें इनवर्स कॉन्सेप्ट को मिक्स कर दिया, इसलिए आप नेगेटिव बोल रहे थे. बट अपने को पता है ना, प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए अल्फा निकालने का सिंपल टेक्निक था कि साइन को भूल जाओ, अल्फा इज द वैल्यू इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, बस खाली उसके अकॉर्डिंग क्वाड्रेंट तो आपने खुद ही मैच कर दिए विद दीज वैल्यूज. तो सीधा आंसर आ जाएगा 4 पाई बाय 3 एंड 5 पाई बाय 3. ओके, फोर्थ क्वेश्चन को स्टार्ट करने का अप्रोच लॉजिक क्या होगा? यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन है, इसको मैं अलग से सॉल्व कर लेता हूँ. खाली ये बताओ कि इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या अप्रोच यूज करोगे, या फिर कौन सा आप यहाँ पे स्टेप यूज कर सकते हो? सर सबको tan के फॉर्म में करके सॉल्व करना. सबको टाइम के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. एक सेकंड, लेट मी चेक दी क्वेश्चन बेटा. कॉट 2 थीटा है,
कॉट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे अपने पास ये है कॉस माइनस साइन। और बेटा tan की बजाय अगर मैं इसको साइन कॉस बनाऊंगा ना तो शायद थोड़ा इजी हो जाएगा, क्यों समझना। जब इसको आप साइन कॉस में कन्वर्ट करोगे तो ये पावर 4, हाँ ये कॉस टू थीटा के फॉर्म में बन जाएगा आई थिंक। और यहाँ पे भी कॉस टू थीटा लिखा हुआ है, तो आई थिंक सॉल्व करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। एक बार ट्राई करके देखना। मैं इसको लिखता हूँ 4 कॉट थीटा या 4 कॉट टू थीटा एज इट इज। कॉट स्क्वायर थीटा इसको आपने लिखा कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा। tan को आप लिखोगे साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसका एलसीएम ले लो। सो 4 कॉट टू थीटा विल बी, ये बन जाएगा cos रेस टू 4 थीटा माइनस साइन रेस टू 4 थीटा द होल डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब मुझे बताओ ये जो न्यूमरेटर लिखा है मैंने, इसको आप सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हो? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लग जाएगा इसके अंदर। Yes, sir. एंड ए माइनस बी क्या बनेगा यहाँ पे? कैन आई से a माइनस बी विल बी cos टू थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और a प्लस बी जो होगा कैन आई से वो 1 हो जाएगा, ठीक है। अपॉन में जो लिखा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, इस 4 को यहाँ से हटा दूं और इसको मैं लिखता हूँ साइन टू थीटा का होल स्क्वायर। समझे क्या किया? ये जो 4 था इसको नीचे ले गया, इसको लिखा 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ तक का पार्ट सबको क्लियर है? Yes, sir. ओके। अब ये जो कॉट टू थीटा है इसको तो रखा मैंने एज इट इज। जो राइट साइड है इसको आई कैन राइट कॉट टू थीटा इंटू कॉसेक टू थीटा इंटू कॉसेक टू थीटा। लिख सकता हूँ ऐसा? Yes, sir. तो अब इसको सॉल्व करके आपको दो आंसर मिलेंगे। पहला आंसर कि कॉट टू थीटा 0 हो जाए, एंड द सेकेंड आंसर इज कॉसेक टू थीटा इक्वल टू 1 हो जाए बेसिकली। cot 2 theta equal to 0 and cosec 2 theta equal to 1। ये पार्ट सबको क्लियर हुआ अभी? अब आते हैं जनरल सोल्यूशन पे। cot 2 थीटा अगर 0 है तो मुझे याद दिलाओ जनरल सोल्यूशन क्या होगा? कैन आई से 2 थीटा विल बी इक्वल्स टू 2n plus 1 pi by 2, और आई कैन सिंपली से थीटा इज इक्वल्स टू 2n plus 1 pi by 4। ये एक सोल्यूशन हुआ। सेकेंड सोल्यूशन cosec 2 थीटा इक्वल टू 1। cosec का वैल्यू 1 मतलब साइन भी 1 हो गया। थोड़ा सा रिकॉल करो, साइन 1 कब होता था? Pi by 5/2 के बाद कब होता था? 180 180 पे नहीं होता था, 180 पे 0 होता है। 270 270 पे -1 होता है बेटा। सो इट इज एक्चुअली 4n plus 1 5/2। 5/2 के बाद नेक्स्ट वो होगा 5 5/2 पे सीधा। साइन जो 1 है ना वो सिर्फ पॉजिटिव वाई एक्सिस पे होता है, तो पॉजिटिव वाई एक बार 90 पे अचीव होगा, फिर वापस से अचीव होगा बेसिकली आपके पास 450 पे। सो ये आएगा 4n plus 1 pi/2, जिसको सॉल्व करने पे आपको थीटा मिलेगा बेसिकली 4n plus 1 टाइम्स ऑफ pi/4, ठीक है। अब इसने जो आंसर दिए है ना वो आंसर इन दोनों फॉर्म में नहीं है, बट इनडायरेक्टली आप आंसर तक पहुंच सकते हो विदाउट मच ऑफ कैलकुलेशन। आपको दिख रहा है कि दोनों आंसर में pi/4 के फॉर्म से, ठीक है। और pi/4 का जो फॉर्म दिख रहा है आपको वो आपको एक ही ऑप्शन में दिख रहा है बेसिकली, विच इज n pi plus minus pi/4, और यही आंसर भी होगा। मैं वेरीफाई कर देता हूँ कैसे। मुझे ये बताओ, कैन आई से इसका मतलब हुआ pi/4 के सारे ऑड मल्टीपल, Yes, sir. इस ठीक है। और इसमें जो मल्टीपल आएंगे वो भी ऑड ही हैं, बट सारे नहीं है बेसिकली, करेक्ट? यस और नो? इसमें जो मल्टीपल आएंगे वो ऑड है पर सारे मल्टीपल तो नहीं है, क्योंकि 4n plus 1 में क्या होगा, पहले 1 आएगा फिर 5 आ जाएगा, बीच का 3 मिसिंग हो गया बेसिकली। 1 5 9, इसमें 1 3 5 9 सारे आएंगे। तो इनमें जो कॉमन या यू कैन से इनमें जो वैल्यूज हैं वो ये वाले वैल्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट बन गए कि ये वाले बने, मतलब कौन सा वैल्यू आपके पास आंसर में रहेगा बेसिकली। और सेकंड क्वेश्चन इज कि इन दोनों का यूनियन लेना है कि इंटरसेक्शन लेना है बेसिकली, क्योंकि दो आंसर बने हैं तो दोनों ही करेक्ट है या फिर दोनों को साइमल्टेनियसली प्रूव होना पड़ेगा। इंटरसेक्शन।
इंटरसेक्शन। ओके, वाई इंटरसेक्शन बेटा? सर क्योंकि दोनों के सेम वैल्यूज पे वो इक्वेशन आएगा। यस, इंटरसेक्शन इसलिए बिकॉज दोनों का सेम वैल्यू होना जरूरी है आपके पास कहीं ना कहीं, क्योंकि एक मैच होगा और सेकंड मैच नहीं होगा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो दोनों का इंटरसेक्शन जब आप लोगे तो आपको पता है क्या दिखेगा? इस केस में आपको जो दिख रहा है, इट इज बेसिकली आई कैन से π/4, 3π/4, 5π/4 एंड सो ऑन। इस केस में जो बनेगा वो पहला तो π/4 है, दूसरा 5π/4 है, तीसरा 9π/4 है। तो कैन आई सिंपली से इनका इंटरसेक्शन तो ये वाला पार्ट बनेगा, दैट इज सेकंड पार्ट। और अब आप ऑप्शन से मैच करो, आपको दिखेगा nπ ± π/4, सेम चीज ही लिखी है, आप मल्टीप्लाई करो। मैंने जो लिखा है दैट इज nπ + π/4। अब प्लस को बीच में माइनस भी लगा सकते हो, उसका रीजन आपके पास क्या हो जाएगा? एक सेकंड, एक सेकंड, नहीं, इंटरसेक्शन नहीं लेंगे, इट इज यूनियन। माय बैड, रुको जरा, बताता हूं मैं क्यों। हमने जो इक्वेशन सॉल्व किया था उसमें अगर कॉस या कॉट 2θ 0 हो गया तो ये साइड तो बाय डिफॉल्ट मैच हो गई ना, कॉसेक पे डिपेंडेंसी नहीं है। समझे अभी? अगर ये 0 हो गया तो बाय डिफॉल्ट आंसर आ जाएगा। सेम अगर कॉसेक 2θ 1 हो गया तो भी ये बाय डिफॉल्ट मैच हो गया, आपका थीटा पर डिपेंडेंसी है ही नहीं है। दैट सर्टेनली मीन्स कि सॉल्यूशन दोनों वैलिड है, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन था। इसको समझाने का सिंपल तरीका बोलता हूँ मैं आपको। अगर मैंने आपसे बोला कि a × b = 0, ठीक है, तो इसके सोल्यूशन दो आते हैं, a = 0 और b = 0। क्या दोनों का साथ में 0 होना जरूरी है? नो सर। नो, तो आप इसमें यूनियन बोलते हो। ये सेम प्रोसेस हो गया। क्यों? समझना, जब इस क्वेश्चन को मैं रीअरेंज कर रहा हूं तो मैं इसको रीअरेंज करके ऐसा लिख सकता हूं, cot 2θ -cot 2θ इंटू cosec 2θ = 0। इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा cot 2θ, बचेगा 1 - cosec 2θ = 0। अब जरा चेक करो, इट इज सेम एज प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर। तो ये 0 हो तो भी सोल्यूशन है, ये 0 हो तो भी सोल्यूशन है। तो टेक्निकली जो मेरा आंसर होगा वो ये आएगा, क्योंकि इसके अंदर सारे वैल्यू लाई करते हैं एंड दिस विल बी द फाइनल आंसर। अब ये जो लिखा हुआ है ना, ये एग्जैक्टली ऑप्शन ए ही लिखा हुआ है। सिर्फ ये होगा कि मैंने लिखा है उसको 2n+1 के फॉर्म में, उसने प्लस माइनस के फॉर्म में लिखा है, तो आपको दोनों आंसर मिलते जाएंगे। आप वेरीफाई करो, आपको सारे वैल्यू दोनों में मैच होंगे बेसिकली, एंड दैट विल प्रोवाइड यू आंसर ए। सेकेंडली ये था, बिकॉज ऑफ द ऑप्शन ना, आपको इतना सब कुछ करना ही नहीं था। आप जैसे ही यहाँ तक पहुंच गए थे ना, यूनियन छोड़ो, इंटरसेक्शन छोड़ो, आपको क्लियर है कि π/4 का आंसर मिलेगा और वो एक ही ऑप्शन था, डायरेक्टली आपको आंसर मिल जाएगा। सो लेंदी क्वेश्चन जरूर था, बट ऑप्शन से ये क्वेश्चन थोड़ा इजी हो गया था बेसिकली। अभी सबको क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? सर हम इसको कॉट के फॉर्म में कन्वर्ट करके भी तो कर सकते थे, क्वाड्रेटिक बन जाता। कॉट की फॉर्म में या टैन की फॉर्म में? कॉट में या टेन में, दोनों में से किसी में भी करोगे सेम ही आंसर आने चलेगा वाला चलेगा। था। देखो कैसा होता है ना, आप मैथमेटिकली कैलकुलेशन के भी चेंज कर सकते हो, अल्टीमेटली आंसर सेम आएगा, तो प्रोसेस आपका वो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। और ट्रिग्नोमेट्री में तो इनफैक्ट प्रोसेस बहुत सारे मिल सकते हैं, बिकॉज जैसे मैंने ये प्रोसेस क्यों यूज किया एज अ रीजन, मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि जब मैं इसको साइन कॉस बना रहा हूँ तो ये cos 2θ बन रहा है और नीचे sin 2θ बन रहा था, दैट इज नथिंग बट कॉट। तो मुझे कॉट सेम दिखा, इसलिए मैंने वो प्रोसेस यूज कर लिया। अगर आपको tan कॉट से करना है तो वैसे भी कर सकते हो, आंसर दोनों केस में सेम आएगा बेटा, नथिंग टू वरी अबाउट, ये सबको सेम मिलेंगे। हाँ, जो आप टैन का अप्रोच बोल रहे हो ना, उसको यूज करने का एक रीजन यहाँ पे हो सकता है, और वो रीजन है इसके ऑप्शंस। जरा रिकॉल करो, टैन के केस में जनरल सोल्यूशन क्या आता था? n5 ± अल्फा। यस, तो इसके ऑप्शन आपको बोल रहे हैं कि आप टैन थीटा में सॉल्व करो ताकि आपको एग्जैक्ट ऑप्शन मिल जाए। तो यस, दैट कुड बी द लॉजिक फॉर यूजिंग टैन इन दिस केस। अगर आप टैन को यूज करोगे तो आपको ऑप्शन डायरेक्टली मिलेंगे, इस टाइप से वेरीफाई नहीं करना पड़ेगा। तो यस, दैट कुड बी लॉजिकल बिकॉज ऑफ ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फोर्थ हो गया, फोर्थ के बाद आपने बोला था 9। If theta and alpha are not odd multiple of π/2, then tan theta equal to tan alpha implies principal solution. Okay, खाली याद दिलाओ, what was the tan का principal solution? nπ + alpha. So it is simply tan theta is equals to, या theta equals to nπ plus alpha। ये अपना नॉर्मल आंसर था। अब इसने क्वेश्चन में कंडीशन क्या दी है वो समझ लेते हैं। कंडीशन में आपको इसने बोला है कि ऑड मल्टीपल π/2 के नहीं होना चाहिए। ऑब्वियसली वो तो वैसे ही पॉसिबल नहीं था, बिकॉज वो डोमेन में लाई नहीं करता है। तो ये तो सीधा ही क्वेश्चन पूछा है, फॉर्मूला ही पूछा है उसने, और कुछ भी नहीं पूछा है। ऑप्शन सी आ जाएगा आई थिंक सीधा। कुछ और आंसर भी आएगा इस केस में? नहीं सर, सी आंसर है। हाँ, वो डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछा था उसने। सिर्फ उसने जो कंडीशन लिखी थी ना ऊपर, उसका मतलब ये था कि π/2 पे दोनों इक्वल नहीं होंगे। क्यों? tan π/2 इंफिनिटी होता है
बट दो इंफिनिटी आपस में कभी इक्वल नहीं होते, तो उसको कंडीशन को वेरीफाई करने के लिए उसने वो लिखा था। बाकी इट्स अ जनरल क्वेश्चन कि tan थीटा इक्वल टू अल्फा का सोल्यूशन बता दो, दैट सोल्यूशन इज नथिंग बट थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। दैट क्वेश्चन था बेसिकली। चलो नेक्स्ट आपने बोला है क्वेश्चन नंबर 14, number of solutions of tan x plus sec x equal to twice of cos x in 0 to 2 pi। अब बताओ किसमें कन्वर्ट करना है, साइन कॉस टैन, क्या प्रेफर करोगे? टेन को साइन और कॉस में कर देंगे और सेक को कॉस में कर देंगे। यस मतलब आप पूरे क्वेश्चन को साइन कॉस में कन्वर्ट कर रहे हो। लुक्स लाइक अ हाँ। फाइन अप्रोच बिकॉज साइन कॉस में चीजें इजीली सॉल्व होती हैं। चलो कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं एक बार। क्वेश्चन में आपसे नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछे हैं, ध्यान रखना सोल्यूशन क्या है वो नहीं पूछा है, तो आपको सिर्फ नंबर पे फोकस करना है कि कितने सोल्यूशन आएंगे, उससे भी आपको आंसर मिल जाएगा। इसको चेक कर लेते हैं। हाँ, सो आपने tan को कन्वर्ट किया लेट्स से साइन कॉस में और सेक को आपने कन्वर्ट किया कॉस में, तो क्वेश्चन दिखेगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस 1/cos x इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ cos x। ठीक है, एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ cos² x। और अब दिख रहा है कि क्वाड्रेटिक बन जाएगा। क्वाड्रेटिक साइन के फॉर्म में इजीली बन सकता है, तो साइन को यूज कर लेते हैं। साइन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 2 - 2 टाइम्स ऑफ sin² x। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 2 sin² x प्लस साइन एक्स -1 इक्वल टू 0। 2 sin² x प्लस साइन एक्स -1 इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक के फैक्टर्स बताओ क्या बनेंगे। सो -2 आ रहा है, बीच में +2 है। ठीक है, सो दिस इज 2 sin² x प्लस 2 sin x माइनस साइन एक्स -1। चेक करना जरा, +2 एंड -1। नाउ नेक्स्ट इज 2 sin x कॉमन ले लिया तो बचेगा sin x प्लस 1 -1 कॉमन लिया sin x प्लस 1। तो आपको दो सोल्यूशन मिल रहे हैं, sin x इक्वल्स टू हाफ एंड सेकेंड इज sin x इक्वल टू -1। अब अगेन सोल्यूशन पे आते हैं। क्वेश्चन में पूछा था आपसे कि नंबर ऑफ सोल्यूशन इन 0 to 2 पाई। sin x इक्वल टू हाफ 0 से 2 पाई में कितनी बार होगा? 2 बार। 2 बार, एक बार फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक बार सेकंड क्वाड्रेंट में। sin x इक्वल टू -1 कितनी बार होगा? 1 बार। एक बार। ये होगा एक बार, दैट इज एट 3 π/2। सो आपका टोटल सोल्यूशन 3 आना चाहिए, दैट इज इक्वल टू ऑप्शन सी। इसमें कहाँ डाउट था तुम तो लोगों को? आंसर 2 दिया था। सर आंसर 2 दिया है। एक सेकंड रुको, लेट मी चेक। हाफ में तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। sin x इक्वल टू -1 इज एट 3 π/2। हाँ, आंसर गलत नहीं दिया है, सही ही दिया है। उसका रीजन है यहाँ पे, और वो रीजन थोड़ा सा फंक्शन में लाई करेगा। sin x इक्वल टू -1 बना, ठीक है, ये कौन से एंगल पे आता था? sin x -1 कब होता था बताओ? 3 π/2। एंड 3 π/2 पे tan क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। माइनस इन्फिनिटी। यस, वो इंफिनिटी बन जाएगा। तो जब इंफिनिटी बनेगा तो वो डिफाइन ही नहीं हो पाएगा, बिकॉज पता है इसने क्या किया। मैं एक सिंपल लॉजिक बोलता हूँ। 3 π/2 पे cos 0 होता है, तो यहाँ 0 बना। और पता है इसने इस साइड को 0 कैसे बनाया? इसको बोला -इन्फिनिटी, इसको बोला +इन्फिनिटी, आंसर 0 कर दिया। क्या ऐसा हो सकता है? नो तो सर। इसीलिए आपको यहाँ पे सॉल्व करने पे सॉल्यूशन दिख रहे होंगे मे बी, बट दीज आर नॉट दी सॉल्यूशन। सॉल्यूशन सिर्फ दो ही आएंगे, ये वाले तो इग्नोर करना पड़ेगा। एंड इट्स अ वेरी कॉमन मिस्टेक जो हम इन टाइप के क्वेश्चन में करते हैं, थोड़ा सा केयरफुल रहना। सॉल्यूशन में इसलिए उसने नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछे ताकि आप उसमें मिस्टेक करो। sin x इक्वल टू -1, इसमें हिंट देता हूँ मैं सिंपल सा। अगर आपका कोई भी आंसर x एक्सिस या फिर y एक्सिस पे आएगा ना, तो खाली आखिरी में ध्यान रखना, ये मैंने पास में बताया भी है, सिर्फ इन सॉल्यूशंस को जो कि एक्सेस पे आते हैं उनको एक बार ना एक्चुअल क्वेश्चन में पुट करके चेक कर लेना कि क्वेश्चन डिफाइन होना चाहिए बस खाली। अगर वो आप वेरीफाई कर लोगे तो आपकी मिस्टेक्स नहीं होंगे। ओनली फॉर दी केसेस जहाँ पे आंसर एक्सेस पे आते हैं, मुझे इसमें टेंशन नहीं था बिकॉज ये बीच में था, बट ये एक्सेस पे था, इसको चेक करना बनता था एक्चुअली, एंड दैट इज वाई नंबर ऑफ सोल्यूशन 2 होना चाहिए। अभी क्लियर है ये वाला? यस सर। ओके, चलो मूविंग टू नेक्स्ट वन। 14 के बाद 16।
साइन एक्स प्लस प्लस। ओके, आई थिंक इस टाइप का क्वेश्चन शायद हमने सॉल्व किया था, बट ठीक है, अप्रोच बताओ कैसे स्टार्ट करेंगे। साइन के टर्म्स को एक साथ लिखा है सर। साइन के टर्म्स को एक साइन को एक साथ तो लिखिए ऑलरेडी बेटा, ये साइन तो एक साथ ही लिखे है ना, आप सेम टाइप के टर्म बोल रहे हो एक साथ शायद, बट उससे तो और कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। बेटर ऑप्शन डायरेक्टली जो दिख रहा है, सीधा आप यूज कर लो फैक्टराइजेशन फॉर्मूला, साइन सी प्लस साइन डी। थोड़ा सा याद दिलाओ, व्हाट इज साइन सी प्लस साइन डी। कैन आई से 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 into cos c minus d by 2, very good. Next is minus 3 times of sin 2x, इसको रखा as it is। राइट साइड में cos c plus cos d है, मतलब 2 cos c plus d by 2 into cos c minus d by 2 और माइनस में 3 times of cos 2x, ठीक है। LHS में दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? LHS में कॉमन क्या है बताओ? sin 2x। RHS में कॉमन क्या है? cos 2x, cos cos 2x, 2x, ठीक है। सो कॉमन लेते हैं तो अपने पास ये बन जाएगा, सपोज मैंने लिख दिया इसको sin अपॉन cos मतलब tan 2x। जो फैक्टर बचा है क्या वो बचेगा 2 cos x माइनस 3, चेक करो 2 cos x माइनस 3। और राइट साइड पे भी सेम होगा, इट विल बी 2 टाइम्स ऑफ cos x माइनस 3। रीअरेंज किया तो ये बनेगा आपके पास दो इक्वेशन, एक होगा tan 2x इक्वल टू 1, दूसरा होगा cos x इक्वल्स टू 3/2। चेक कर लो जरा, tan 2x इक्वल टू 1 एंड cos x इक्वल टू 3/2। अब आउट ऑफ दिस क्या सेकंड सोल्यूशन पॉसिबल है? नहीं। नहीं। tan 2x इक्वल टू 1 का जनरल सोल्यूशन क्या होगा? n पाई प्लस अल्फा, अल्फा इज पाई बाय 4। अगर 2x इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाय 4 है तो x कितना हो गया? n पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 8। चेक कर लो जरा। सो सिर्फ आपको क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना था, बाकी ज्यादा टिपिकल नहीं था। पहला स्टेप ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट था, बिकॉज पहले स्टेप से अप्रोच थोड़ा सा इजी हो गया और क्लियर हो गया। चलो, ये सबको क्लियर है अभी? यस सर। हाँ। 17th क्वेश्चन बताओ मुझे। 17 क्वेश्चन का अप्रोच क्या होगा? कोई स्पेसिफिक टाइप को बिलोंग कर रहा है ये क्वेश्चन? इनफाइनाइट जीपी। वेरी गुड बेटा, इट बिलोंग्स टू इनफाइनाइट जीपी। याद दिलाओ, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी? a upon 1 minus r। a अपॉन 1 माइनस r, परफेक्टली फाइन। a अपॉन 1 माइनस r, तो इस केस में a का वैल्यू कितना होगा? 1 यस, a का वैल्यू हो गया आपके पास 1। r का वैल्यू कितना होगा बेटा? cos x cos x, ठीक है। सो कैन आई से दिस क्वेश्चन रिड्यूसेस टू 1 अपॉन 1 माइनस मॉडुलस ऑफ cos x इज इक्वल्स टू 2। ये कैसे लिखा, सबको समझा? yes sir, Yes, यस sir. सर। बेसिकली पावर में जो आएगा, आई नो के राइट साइड पे 4 है तो 2 का स्क्वायर बनेगा, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा। अब इसको मैं रीअरेंज कर लेता हूँ बस खाली। रीअरेंज किया तो ये बनेगा 1 इज इक्वल टू 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ मॉडुलस cos x, और आई कैन सिंपली से मॉडुलस ऑफ cos x इज इक्वल्स टू 1। दैट मीन्स cos x का मॉडुलस का वैल्यू आ जाएगा हाफ। अब अगर cos x का मॉडुलस हाफ है, इसका मतलब cos x का वैल्यू कितना होगा? प्लस माइनस हाफ, बराबर। अब जो इसने आपको क्वेश्चन दिया था -पाई टू पाई, कैन आई से ये बेसिकली सारे क्वाड्रेंट कवर हो गए एक एक बार। yes sir तो -पाई टू पाई में cos x का वैल्यू हाफ कितनी बार बनता है? 4 times 2 टाइम्स। और माइनस हाफ कितनी बार बनेगा? वो 2 भी 2 times. टाइम्स। नेट नंबर ऑफ सोल्यूशन 4, दैट्स इट। कब बनेगा वो भी निकाल सकते हैं, बट रिक्वायरमेंट नहीं है, अपने को सिर्फ नंबर ऑफ सोल्यूशन निकालने से हमने सीधा आंसर कर दिया। इट इज 2 टाइम्स इन पॉजिटिव क्वाड्रेंट पॉजिटिव वैल्यू एंड 2 टाइम्स विद नेगेटिव वैल्यू, बेसिकली आंसर आएगा आपका 4। अभी सबको क्लियर है ये? Yes, sir. ओके बेटा। 17 के बाद नेक्स्ट इज 18। यार ये तो राइट क्वेश्चन था, इसमें कहाँ अटके? tan 2 थीटा इक्वल टू 1, tan का जनरल सोल्यूशन दैट इज 2 थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस पाई बाय 4, मतलब थीटा इक्वल टू हो गया n पाई प्लस पाई बाय 8, ठीक है। आपको 0 से 2 पाई में सोल्यूशन चाहिए थे। सबसे पहले आप पुट करो n इक्वल टू 0, n इक्वल टू 0 पे आंसर क्या आएगा?
5/8 5/8 5/8 रेंज में आ रहा है बेसिकली। सर यस बेटा, 5/2 नहीं आएगा 5/2 कहाँ पे? n π/2 अरे हाँ सॉरी, यहाँ पे 2 से डिवाइड किया तो n π/2 भी आएगा। परफेक्टली फाइन, यस यस यस। n=0 पे आपका फर्स्ट सोल्यूशन आया π/8। नेक्स्ट इज n=1। n=1 पे क्या आ रहा है? 5/8 हाँ, π/2 प्लस π/8 मतलब रेंज में ही चल रहा है, तो इट इज वैलिड। n=2 पे क्या आएगा? 9/8 यस, वो भी रेंज में है बिल्कुल। n=3 पे क्या आएगा? 13/8 वो भी रेंज में चल रहा है। n=4 2π प्लस π/8 हो जाएगा बेसिकली, और रेंज के बाहर चला जाएगा। तो आपकी रेंज में कितने सोल्यूशन आए? 4। और यही आपसे पूछा था, नंबर ऑफ सोल्यूशन उस रेंज के अंदर, तो इट शुड बी 4। समझे सॉल्व कैसे किया? यस सर ओके, चलो 18 के बाद नेक्स्ट आपने बोला है 19। बेटा ये तो डायरेक्टली कोई फॉर्मूला नहीं दिख रहा है। LHS tan a minus b tan a-b का फॉर्मूला, यस वेरी गुड। तो इसको आप लिखोगे tan ऑफ 3x माइनस 2x अपॉन 1 प्लस 3x इंटू 2x। तो tan x इक्वल टू क्या हो गया? 1 हो गया। अब tan x इक्वल टू 1 का सोल्यूशन क्या था? n5 plus 5/4 n5 प्लस 5/4। इससे आपको दिखेगा ऑप्शन सी। बट इसमें थोड़ा सा एक ट्विस्ट रहता है इस क्वेश्चन में, वो रिकॉल करना पड़ेगा आपको। ये हमने डिस्कस भी किया था, एक क्वेश्चन एग्जांपल लिया भी था मैंने। x इक्वल टू या tan x इक्वल टू 1 पे x इक्वल टू आया n5 प्लस 5/4। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, अगर x n5 प्लस 5/4 है तो 2x कितना होगा? बोलो। 2n प्लस π/2। 2n5 प्लस 5/2। और यहीं पे चीजें गड़बड़ हो गई, पता है क्यों? जब 2x निकालोगे ना, तो 2n5 प्लस 5/2 का मतलब तो इंफिनिटी हो जाएगा, yes sir बराबर। सो बिकॉज ऑफ दिस वैल्यू आप डायरेक्टली यहाँ पे क्या देखोगे कि इस केस में tan 2x इन वैल्यू पर डिफाइन नहीं कर पा रहा है, इसकी वजह से इस केस में आपके पास सोल्यूशन आएगा ही नहीं, आंसर ए हो जाएगा। आप में से काफी लोगों ने डायरेक्टली क्या किया होगा? ऑप्शन सी टिक कर दिया होगा बेसिकली। सो इसमें ये चीज समझो, tan x इक्वल टू 1 लिखना इज अ सेपरेट क्वेश्चन, बट इस टाइप से tan 3x माइनस tan 2x अपॉन 1 प्लस tan 3x इंटू tan 2x लिखना, ये एक सेपरेट क्वेश्चन हुआ। दोनों कनेक्टेड हैं, बट दोनों के आंसर सारे मैच नहीं होंगे, बिकॉज ऑफ 3x 2x दोनों को डिफाइन करना पड़ेगा। तो जो वैल्यू आपने निकाला है उस पर एक्चुअली 2x डिफाइन नहीं करेगा, बिकॉज ऑफ दिस आपका सोल्यूशन कभी नहीं आ पाएगा बेसिकली। अभी समझे इसका आंसर चेंज क्यों हुआ? एंड आई होप आप लोगों ने यस ऑप्शन सर सी ही टिक किया होगा शायद। यस सर। थोड़ा सा केयरफुल रहो, ये क्वेश्चन वैसे है जो आपसे मिस्टेक करवा के नेगेटिव मार्क्स लेते हैं बेसिकली। तो अगर देखिएगा ना क्वेश्चन बहुत इजी आ गया, तो एक बार चेक कर लेना कि हो सकता है कुछ हल्का सा ट्विस्ट हो इसके अंदर, और ये वही क्वेश्चन थे बेसिकली, इक्वेशंस में ट्विस्ट पॉसिबल है। चलो मूविंग टू नेक्स्ट वन, 23rd। ये अच्छा क्वेश्चन था काफी, किसने क्रैक किया है इसको? लाइक इसका अप्रोच बता दो बस खाली, अगर आपको क्वेश्चन समझेगा तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली। क्वेश्चन में उसने पूछा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स जिन पे आपके पास ये इक्वेशन ट्रू होगा, एंड दिस इज अ केस जहाँ पे दो डिफरेंट टाइप के इक्वेशन दिए बेसिकली। नाउ मैथमेटिक्स का एक बेसिक सा रूल है कि आप दो डिफरेंट टाइप के इक्वेशन कभी सॉल्व नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल एक जगह एक्सपोनेंशियल लिखा है और एक जगह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखा है, देयर इज नो मेथड इन मैथमेटिक्स जो इसको सॉल्व कर ले एक्सेप्ट ग्राफिकल मेथड। बट इसमें हम ग्राफ भी यूज नहीं करेंगे, ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, कैसे यूज करते हैं समझना। मुझे ये बताओ, कॉस के अंदर कुछ भी लिखा हो, कॉस का रेंज क्या होता है? -1 to 1 तो कहना है इसे, इस केस में जो लेफ्ट हैंड साइड होगा इसका रेंज होगा -2 से लेके 2। यस सर ठीक है, एंड थोड़ा सा लॉजिकली सोच के बताओ, ये आपको पता होना चाहिए आई थिंक ऑलरेडी। इस टर्म का रेंज क्या होगा? 4 raised to x प्लस 4 raised to -x। हिंट देता हूँ, यूज 1 AMGM। 1 वन नहीं बेटा, मतलब रेंज तो एक लिमिट वैल्यू आएगा, वन से कहाँ तक? इनफैक्ट वन भी नहीं है, तो मैं हिंट दे रहा हूँ, AM और JM यूज करो जरा। पॉजिटिव रियल नंबर
बेटा ऑल पॉजिटिव रियल नंबर या फिर उसमें भी कुछ लिमिटेशन है कि मिनिमम इतना रहेगा? Greater than 1. ग्रेटर देन 1? नो, सर लेसर देन 2। ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, यस दैट इज करेक्ट। देखो एक सिंपल लॉजिक समझना, आप यूज करो ANGM, ठीक है। ANGM प्रॉपर्टी क्या कहेगा कि आपने अगर इन दोनों का अर्थमेटिक मीन निकाला, दैट इज 4 raised to x प्लस 4 raised to -x/2, तो ये हमेशा इनके ज्योमेट्रिक मीन दैट इज 4 raised to x इंटू 4 raised to -x से बड़ा होना चाहिए। एंड व्हाट इज 4 raised to x इंटू 4 raised to-x? 1. 1 हो जाएगा। सो बेसिकली ये बनेगा 4 raised to x प्लस 4 raised to-x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। मतलब इसका जो रेंज रहेगा ना, ये 2 से लेके इंफिनिटी होगा। अब समझने का ट्राई करो, लेफ्ट हैंड साइड जो फंक्शन है वो क्या बोलता है कि मैं -2 से लेके 2 तक आंसर दूंगा, राइट साइड बोलता है कि मैं 2 से बड़ा आंसर दूंगा। तो दोनों इक्वल कब हो सकते हैं? If 2 पे 2 पे। यस, सिर्फ 2 पे हो सकते हैं। और अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आप देखो, कॉस की वैल्यू 2 बनने के लिए ऑब्वियसली ये वैल्यू को 1 होना पड़ेगा। एंड कॉस 1 कब होता है? 0 पे 0 पे। तो आपको यहाँ पे एक कंडीशन मिलेगा, x² प्लस x होल अपॉन 6 इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे 0 के अलावा कैन आई राइट इट इज इक्वल टू 2n पाई, क्योंकि कॉस का एंगल है, Yes sir. ठीक है। 0 वाला केस भी डिस्कस कर लेते हैं, पहले 0 वाला केस ही आएगा ऑब्वियसली। पहले आपने 0 वाला केस अगर सॉल्व किया तो ये बनेगा x² प्लस x इक्वल टू 0, मतलब 2 सॉल्यूशन आ गए, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1, ठीक है। ये मैं पहले फर्स्ट केस की बात कर रहा हूँ, ये लेफ्ट हैंड साइड था। अब राइट साइड पे आते हैं। मैंने आपको लास्ट सेक्शन में बताया भी था, ANGM में कंडीशन होती है कि AM और GM आपस में इक्वल कब होते हैं? जब व्हाट वाज द कंडीशन? दो हाँ, सॉरी इक्वल मगर यस, जब दोनों वैल्यू इक्वल हो। इस केस में अगर आपने दोनों वैल्यूज को इक्वल किया तो पता है क्या बनेगा? 4 raised to x इज इक्वल टू 4 raised to-x, मतलब कैन आई से दैट मेक्स इट 4 raised to 2x इक्वल टू 1। और अगर 4 raised to 2x इक्वल टू 1 है, मतलब x इक्वल टू क्या हो गया? 0। दोनों को साथ में ट्रू होने के लिए एक ही पॉसिबिलिटी आ रही है कि x 0 पे दोनों का वैल्यू मैच हो रहा है बेसिकली। अगर x 0 पे दोनों का वैल्यू मैच है तो नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने आ जाएंगे? बेसिकली 1। अब आप चाहो तो इसको वेरीफाई भी करो, सब्सटीट्यूट x इक्वल टू 0, देखो यहाँ पे क्या बनेगा? 0 0, cos 0 इक्वल टू 1, तो LHS 2 हो गया। यहाँ पे 0 पुट किया तो ये भी 2 हो गया। अब इसके अलावा जो आप वैल्यू लोगे ना, फॉर एग्जांपल -1 लिया, तो -1 पे यहाँ तो 0 बन जाएगा, आंसर 2 आ जाएगा, बट ये मैच नहीं कर पाएगा। तो देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी, दैट इज इक्वल टू नथिंग बट एलिमेंट x इक्वल टू 0 और नंबर ऑफ एलिमेंट विल बी 1। अभी सबको क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? यस सर थोड़ा टिपिकल था बट लॉजिकल था। और इस टाइप के क्वेश्चन को ध्यान रखना, मैं आपको हिंट भी दे रहा हूँ। 2 डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन मिलेंगे तो क्वेश्चन को रेंज पे ही सॉल्व करना। रेंज से आपको आइडिया लग जाएगा कि एक का मिनिमम एक के मैक्सिमम से मैच करेगा, जिससे आपको वैल्यू मिल जाएंगे हमेशा। ठीक है, सबको क्लियर हुआ ये? यस सर Yes, sir. ओके, ठीक है। और बताओ, इसके अलावा कुछ क्वेरी है? एनीथिंग? सर हाँ बेटा। सर लास्ट टाइम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सिलेबस में से निकाल दिया था लीडर्स के, तो इस बार है कि नहीं है टेस्ट में? एक सेकंड, कृष्णा, लीडर के टेस्ट में लास्ट टाइम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रिमूव किया था। लास्ट जो अपना टेस्ट हुआ लीडर्स का ये वाला, तो इस बार के टेस्ट में है कि नहीं है? जो इस बार का नॉर्मल टेस्ट है ना, उसमें है क्वेश्चन? हटा दिया है? ग्रुप पे अपडेट कर दो, ठीक है। बेटा इसमें भी नहीं है, ग्रुप पे अपडेट आ जाएगा इसका, ठीक है। थैंक यू सर। ओके, वेलकम। चलो, और कुछ क्वेरी किसी का? एनीवन? सर लीडर्स की लिस्ट कब आ रही है, मतलब न्यू वाली? लीडर्स की लिस्ट आपकी इस संडे या मंडे को आएगी बेसिकली, क्योंकि इस वीक लीडर्स का एग्जाम नहीं है, तो इस संडे या मंडे तक आपको लिस्ट मिल जाएगा बेसिकली, ओके सर, थैंक यू। ठीक है। चलो, मुझे नेक्स्ट वीक के टॉपिक्स कंफर्म कर दो बेटा वापस से एक बार। अभी अपन ने ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट कंप्लीट किया है, तो नेक्स्ट अपने को फ्रेश टॉपिक्स में क्या लेना है और पुराने वाले में क्या लेना है बेसिकली? सर पुराने वाले में पीएनसी ले लो ना। पुराने वाले में पीएनसी, तो एक काम करते हैं, दोनों पुरानी ही पिक करते हैं, क्योंकि फ्रेश में अपना इसके बाद लिमिट्स चल रहा है ऑलरेडी, उसको लेके मतलब नहीं है। सो पीएनसी अगर अपन ले रहे हैं तो देर आर 2 पॉसिबिलिटीज, इनफैक्ट एक ही बनेगा आपके केस में। वी कैन टेक बाइनोमियल थ्योरम इन पीएनसी,
चलेगा, दोनों कनेक्टेड भी है आपस में। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. सो एक हो जाएगा बाइनोमियल, एक हो जाएगा पीएनसी बेसिकली। डन। चलो दैट्स इट, क्लोज करें सेशन को। Yes, sir. Yes, sir. Yes, चलो sir. थैंक यू सो मच। Thank you, sir. Bye, sir. ओके बेटा।